हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधीर। आप लोग गुड इवनिंग। सो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अकाउंटिंग रेशियोज़। सो आइए डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है अकाउंटिंग रेशियोज़, उसमें किस किस टाइप के रेशियोज़ होते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं हमारे अकाउंटिंग रेशियोज़। ठीक है, जो कि रहने वाला है हमारा क्लास 12th का टॉपिक। सो लेट्स डिस्कस कि क्या होता है, कैसे होता है। ओके, सो 1 मिनट। ओके, तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग रेशियोज़ का मतलब है अकाउंटिंग रेशियोज़ आर क्वांटिफाइबल न्यूमेरिकल कनेक्शन बिटवीन टू अकाउंटिंग डेटा यूज्ड टू assess a company's performance. Ratios are used to compare many aspects of a company such as revenue, liquidity, solvency and efficiency, and can be stated as a percentage, fractional or decimal. Accounting ratios are those that are determined using financial data documented in company's financial statement. ये था मैंने लिखा, इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स अकाउंटिंग रेशियोज़ वो डेटा है या वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो मैथ्स में होता है ना कि एक्सप्रेशन को क्रिएट करना, एक फॉर्मूला को डिराइव करना, एक्सप्रेशन को क्रिएट करना, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में क्या करना, उसमें कंपेयर करना। तो अकाउंटिंग रेशियोज़ भी ऐसा है। तो रेशियोज़ में हम कंपेयर करते हैं, उस चीज़ को डिराइव करते हैं, उस चीज़ को मेजर करते हैं कि हमारी कंपनी का डेटा कैसा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक चीज़ लिखी यहाँ पर मैं अगर बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर कोई सा भी रेशियो लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2:2, यहाँ पर मैंने लिखा 2:5। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर कितना, कोई सा भी एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 4:, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, एक रेशो, सपोज 2 का जो टू रेशो कंपेरिजन में 6 कितना स्ट्रॉन्ग है, 4 के कंपेरिजन में 8 के कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब मैं 2:6 लिखा तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ फ्रेंड, 2/8 लिख सकता हूँ, 2/8 है ना, मैं इसको 2/8 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको 4/8 लिख सकता हूँ, 4/8। तो रेशियोज़ में हम ये बताते हैं कि एक नंबर है या जो एक एक्सप्रेशन है वो दूसरे को कैसे डिफाइन कर रही है, उस चीज़ से कंपनी को कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें रेशियोज़ आगे हम पढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के अकाउंटिंग रेशियोज़ होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग रेशियोज़ में हम क्या जज करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन की, भाई हमारे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी कंपनी में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, लायबिलिटीज़ के कंपैरिजन में हमारे एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे पास इतनी क्षमता है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है दैट वी हैव टू पे करंट लायबिलिटीज़। हम सामने वाली पार्टी को, सामने वाले बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम उनके जो ऑब्लिगेशंस हो पे कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और ये चीज़ किस में हो सकती है, ये चीज़ परसेंटेज में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू में हो सकती है, नंबर्स में हो सकती है। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग रेशियोज़ था उसके बारे में है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आप देखते होंगे कि कंपनी का जो डेटा है वो ग्राफ्स के फॉर्म में भी होता है ना, पाई चार्ट के फॉर्म में होता है, हिस्टोग्राम के फॉर्म में होता है। वो सब क्या है फ्रेंड्स, तो वो सब एक प्रकार का डेटा है, एक प्रकार का रेशियोज़ हैं, एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन है जो हमें एक पिक्टोरियल फॉर्म से, पिक्चर्स के फॉर्म में दिखाई जाती है। तो रेशियोज़ भी कुछ उसी प्रकार का होता है, हम चाहें तो उसको ग्राफ्स के फॉर्म में या बार ग्राफ्स के फॉर्म में भी परफॉर्म कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप आपको पहली स्लाइड पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो रहने वाली है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। अब ये क्या होते हैं, तो कई तरीके के रेशियोज़ होते हैं, जैसे कि पहले मैं बताऊँ लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होता है जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, मतलब जो कंपनी की एक फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। शॉर्ट टर्म मतलब कंपनी का सपोज करो कि कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी के पास बैंक बैलेंस कितना है, या कंपनी के करंट एसेट्स कितने हैं, कंपनी के पास इन्वेंट्री कितनी है, कंपनी के पास स्टॉक कितना है, कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कितनी है। तो वो हम किससे जज कर सकते हैं फ्रेंड, लिक्विडिटी रेशियोज़ है ना, शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वो होती है जो 1 ईयर से कम में होती है, द लायबिलिटी विच कैन बी पेड विद इन 1 ईयर। दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो फ्रेंड लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए बताता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो सपोज करो कि हमने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए बैंक से लोन लिया है 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, या जितना भी लिया, तो ये लॉन्ग टर्म पोजीशंस को बताता है कि लॉन्ग टर्म हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, या वो जो जितनी भी उसकी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं, डिवेंचर्स हैं, उसने जो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करी हैं वो उसको कब तक पे कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम सॉल्वेंसी रेशियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं फ्रेंड्स एक्टिविटी रेशियो में। एक्टिविटी रेशियो को हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ये सेल्स के बेस पर होती है, मतलब जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन जो भी सेल्स कर रहे हैं, जो भी परचेज कर रहे हैं, जो भी हमारी कॉस्ट है, तो उसमें कितना हमारा जो प्रपोर्शन है वो सेल्स के रिस्पेक्ट में हमारी सेल कितनी हुई है, उसमें हम हर चीज़ को सेल्स के उसमें देखते हैं। राइट फ्रेंड, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में हम, जैसे कि आपको समझ में आ रहा हो, कंसर्न विद ग्रॉस प्रॉफिटिंग एंड नेट प्रॉफिट। तो हमारी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, हमारी कंपनी का जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना हमारा एक्सपेंसेस है, कितने इनकम है, हमारा जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कितनी परचेज है, कितनी सेल्स है, हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना, तो वो सारी चीज़ें हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में डिस्कस करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये स्लाइड पसंद आई होगी, समझ में आ रही होगी। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, एक्सप्लेनेशन। अब कुछ एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं हमारे, और भी रेशियोज होते हैं। तो उससे पहला लिक्विडिटी रेशियो। तो फ्रेंड्स, लिक्विडिटी रेशियो पहला होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें बताता है कि टू मेन लिक्विडिटी रेशियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग रेशियो दैट इज यूज्ड टू डिपिक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एसेट्स अगर करंट लायबिलिटी। आपको सामने देखने से समझ में आ रहा है हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं और हमारी करंट लायबिलिटी कितनी है उसके अगेंस्ट में। तो उस रेशियो से हम वो जानते हैं। करंट एसेट्स आपको पता होगा, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, कैश एंड बैंक, है ना। शॉर्ट टर्म जो हमारे एसेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेंट्रीज। करंट लायबिलिटीज़ आपको पता होगा, करंट लायबिलिटीज फ्रेंड हमारी होती हैं बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म जो प्रोविजंस हो गए वो, ठीक है। ये चीज़ हमारी क्या होगी, करंट लायबिलिटीज़ हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रेशियो की तरफ, जो रहने वाला है हमारा फ्रेंड्स लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो एक ऐसा मेन रेशियो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि टूल है हमारे इंडस्ट्री का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हम इस चीज़ को कैसे मेजर कर सकते हैं फ्रेंड्स, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो आपको पता है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया। लिक्विड एसेट्स क्या होता है, लिक्विड एसेट्स फ्रेंड वो एसेट्स होते हैं जो ईजिली मार्केट में हम सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, जो ईजिली मार्केट में हम सोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर लेके बताऊँ यहाँ पर, अगर मैं फॉर एग्जांपल लेके बताऊँ तो यहाँ पर कैश हो गया, अपना डेटर्स हो गए, ठीक है, कैश हो गए, डेटर्स हो गए, ठीक है, बैंक्स हो गए, तो बैंक्स बैलेंस हो गए, ठीक है, बैंक बैलेंसेस हो गए। तो ये हमारे फ्रेंड्स क्या है, डेटर्स, बैंक बैलेंस। तो ये हमारे क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे होगा लिक्विड रेशियो। मतलब मार्केट में आप देखते हो कि आपके पास अगर कैश है तो आपका कैश इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, इजीली आप किसी कैश को किसी भी चीज़ में एक्सचेंज कर सकते हो, है ना। और हमारा जो बैंक बैलेंस होगा तो बैंक बैलेंस में भी हमारा कैश ही आता है, ठीक है। डेटर्स होगा, डेटर्स वो पर्सन होता है जिनको हम सामान जो है या माल जो है क्रेडिट में बेचते हैं, द पर्सन टू हुम वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको जो मैंने एक्सप्लेन करा वो समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे धीरे धीरे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ाऊंगा तो उसमें हम बात करेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो फिर से रिवाइंड करके या फिर से पॉज करके देख सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं, आपकी क्वेरी हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। सो तब तक के लिए हमारे आरका चैनल और हमारा जो आरका क्लासेस का जो चैनल है यूट्यूब पे जो पेज है उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टिल देन, गुड बाय।